कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। अंतः का मतलब क्या है? जैसे ये एक त्रिभुज है, अंतः कोण बोलते हैं इसको। अगर ये ए है, बी है, सी है तो ये कोण ए होगा और ये बी होगा और ये कोण क्या होगा? सी होगा। अंतः मतलब अंदर की बात कर रहा है। तो ये एबीसी है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे पहला सवाल के लिए। पहले मन करे तो आप त्रिभुज बना सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए है, बी है और उसके बाद क्या है? सी। कह रहे कि एबीसी अंतः कोण है। ये वाला कोण ए है और ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण क्या है? सी। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर में कितना होता है? 180 डिग्री। तो बोलिए तीन को कौन कौन कोण है? ए बी सी है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए कोण ए यानी ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ये किसके बराबर होगा? अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे है क्या? बी प्लस सी है ना। तो बी और सी को रखना है, ए को उधर भेज देना है। जो प्लस में वही देखना होगा कि प्लस में क्या है। तो प्लस में बी प्लस सी है तो बी प्लस सी रहेगा, ए को उधर भेज देंगे। तो ए प्लस में इधर जाएगा तो किसमें होगा? हम लोग इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 और माइनस में ए लिख सकते हैं क्या? अच्छा, आप दोनों तरफ 2 से भाग लगा देते हैं। लिख रहे हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो भाग देने के मतलब कि 2 बटा में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b/2 प्लस c/2 बराबर 180/2 माइनस a/2। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे ये कटेगा कई बार में? 90 बार में। ये दोनों के बटा में 2 है तो लघुत्तम निकलिएगा तो यहाँ होगा b प्लस सी बटा में 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए बटा कितना है? तो a/2 होगा। कोई परेशानी की बात है तो अभी बता सकते हैं, और नहीं है तो बोलिए। इतना समझ में आ रहा है क्या? अब हमको लिखना है LHS। तो ये वाला LHS है और ये वाला क्या है? LHS लिख रहे हैं। तो LHS में है क्या? साइन B प्लस सी और बटा में कितना? अब आप बताइए कि B प्लस सी बटा 2 क्यों लिखे? इसका तो मान यहाँ पे निकल चुका है ना। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? तो यहाँ से लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके लिए होगा पहले तो साइन लिखना होगा और ये नहीं लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? 90 माइनस a/2। और हम लोग पढ़े हैं कि नहीं बताइए? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो थीटा के बदले में है ये ना। तो यहाँ हो जाएगा cos a/2 और यही सिद्ध करना था कि नहीं? तो यही आ गया, प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया। तो बताइए भारी है? ये भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ ए और बी है, इसका मतलब ए और बी को रखना होगा, सी को उधर भेजना होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो a प्लस b/2 आएगा। इधर 90 माइनस सी बटा क्या आएगा? 2 रख लेंगे, बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इसको नोट कीजिए और इसको 1 मिनट के अंदर में बनाना, ठीक है? ये 5 सवाल याद नहीं बनाना है, इसको घर पे बनाना है। ऐसा ही सवाल समझ जाएगा सब किसी। अब सोचते हैं कि 3 और 4 3 4 याद कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, मिटा रहे ना। देखिए ये टाइप में भी दिक्कत होता है। अगर इस टाइप का अगर सवाल पूछा जा रहा है तो बहुतों की दिक्कत होता है। यहाँ पूछ क्या रहा है, पहले मतलब कम क्या रहा है, ध्यान रखिएगा। ये साइन को भी कॉट के पद में लिखना है, सेक को भी कॉट के पद में लिखना है और टैन को भी किसके? कॉटे के पद में लिखना है। तो
tan तो कॉट के पद में आसान है क्योंकि tan का व्युत्क्रम ही कॉट होता है, तो वहां तो आसानी से लिख सकते हैं। रही बात ये दोनों, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे लिख सकते हैं, समझिए। तीसरा के लिए आपको लिखना है साइन है ना, अरे बोलिए है ना, साइन ए को हमको लिखना है किसके पद में? तो देखिए साइन से डायरेक्ट कॉट अगर बनाना होगा या कॉस से भी क्या करते हैं, साइन से अगर टैन बनाना हो या कॉट बनाना होगा, ये कॉस से भी टैन और कॉट बनाना होगा, तो इसका व्युत्क्रम लिख दीजिएगा। जैसे साइन का व्युत्क्रम हम लोग जानते हैं कि कोसेक होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक। कोई परेशानी इतना। अब कोसेक के लिए फॉर्मूला पढ़े नहीं है कॉट के पद में, क्या कोसेक के लिए फॉर्मूला कॉट के पद में बताए थे ना, √1 + cot² थीटा। तो यहाँ पे a है तो एक ही टर्म में होगा, तो 1/, क्या होगा, √1 + cot²a थीटा नाम होगा, एक होगा, थीटा रहेगा तो थीटा होगा। तो बस हो गया, टैन कॉट के पद में नहीं हो गया, तो कह रहे यही कि कॉट के पद में बदलना था, बदला गया। अब सेक के लिए, तो सेक एक हो, इसको भी लिखना है कॉट के पद में, तो आसान है, कोई भारी नहीं है। देखिए हमेशा व्युत्क्रम लिखने की कोशिश कीजिए, तब उससे आसानी से आप बना सकते हैं। और नहीं तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कौन, टैन के पद में हाँ पढ़े तो है, √1 + tan² थीटा करके, बोलिए पढ़े है ना, देगा हाँ। अब टैन का व्युत्क्रम हम लोग जानते नहीं है क्या, कि टैन का व्युत्क्रम ही कॉट होता है, तो बस इसको लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा √, क्या होगा, 1 + tan नहीं लिखेंगे, tan के बदला में 1/cot² होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो होगा। अच्छा अब इससे इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो ये बन जाएगा √, कितना, cot²a, और प्लस में 1 और बाटा में हो जाएगा cot²a। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए सबको। अच्छा अब बताइए कि ये तो जोड़ घटा में है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। जब भी रूट के अंदर जोड़ घटा में रहता है तो उसका वर्गमूल नहीं होता है। अक्सर गलती कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ a² + b² दे दिया जाए तो विद्यार्थी सब ये सोच लेता है कि ये स्क्वायर है तो ये को निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जोड़ घटा में वर्गमूल नहीं निकलता है। ये नहीं कि इसका ये निकाल दिए और इसका b निकाल दिए और ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। हाँ ये निकलेगा कब, जब पावर में मतलब होल पावर में रहेगा तब ये निकल सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर है तो नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ लिखे थे a + b का होल स्क्वायर रूट में है तब ये निकल जाएगा a + क्या b, लेकिन अलग अलग स्क्वायर रहे जोड़ घटा में तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं क्या, तो यहाँ जोड़ में है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे √, क्या cot²a, cot पूछा रहेगा, cot²a + 1 है, लेकिन ये तो सिंगल है ना जी, तो ये निकल जाएगा। दो है तो ये निकलेगा बिना रूट का, तो यहाँ पर होगा कॉट है। अब बोलिए कॉट के पद में नहीं हो गया। कॉट के पद में कहने का मतलब क्या कि कॉट के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा एक है, अरे अंक तो कुछ भी आ सकता है, दूसरा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं, कहाँ से सब समझ में आ जाएगा क्या है। यस यस कर रहे हैं, आपको पूरे हो जाएगा। और tan को आसानी से आप लिख सकते हैं। tan को तो कॉट के पद में हम लोग 1/cot लिख सकते हैं, ये लिखना बड़ी बात नहीं है, ये तो हो गया। ये बदल गया। साइन को हम कॉट के पद में लिख दिए, सेक को भी कॉट के पद में लिख दिए, tan को भी कॉट के पद में लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी सेक को छोड़कर, देखिए साइन को भी सेक के पद में लिखना है, कॉस को भी सेक के पद में लिखना है, tan को भी सेक के पद में लिखना है, कॉट को भी सेक के पद में लिखना है, और कोसेक को भी सेक के पद में लिखना है। ठीक है, पहले तो जगह इतना में हटेगा नहीं। ये सवाल आप लोग लिख लिए होंगे, मिटा देंगे परेशानी, ये भी मिटा देते हैं। सवाल तो आप लोग लिखे हैं, बस इतना जानने के लिए तीसरा का हल है, क्या समझते हैं, चौथा। देखिए दिमाग सही से लगाइएगा तो कुछ नहीं है, बस ऐसा। पहले तो हम ए के लिए मतलब एंगल के रूप में, जैसे यहाँ ए है ना, यहाँ भी आपको ए बनाना है, थीटा नहीं बनाना है। लिखेंगे चौथा के लिए, ये चौथा का हल है। पहले आप साइन लिखिए, साइन ए किसके पद में लिखना है, हम करेंगे। देखिए हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले व्युत्क्रम लिखें,
तो साइन के व्युत्क्रम क्या होगा? तो कोसेक होता है, तो कोसेक के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट रूट अंडर कितना, रूट अंडर 1 प्लस प्लस नहीं 1 माइनस में cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब cos के उल्टा ही तो sec होता है ना, तो क्यों नहीं cos को हम 1/sec लिख दें? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई कितना sec स्क्वायर। समझ में रहे ना, इससे इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो ये बन जाएगा रूट अंडर क्या sec स्क्वायर a होगा, sec स्क्वायर a और माइनस में 1 और बचा में क्या होगा। अभी बोले हैं ना कि जोड़ घटा में वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये ऐसा ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना sec स्क्वायर a माइनस 1 और बटा में ये निकल जाएगा sec। समझ में आ रहा है? तो ये बदल गया साइन सेक के पद में। अब कॉस को बदलना है, तो कॉस तो उल्टे होता है, ये बदलने में क्या है 1/sec ही होता है, सेक के पद में हो गया। और टैन को भी सेक के पद में, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूले होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। और उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कॉट को भी हम लोग लिख सकते हैं, पहले व्युत्क्रम लिखे कॉट का इसका, अच्छा यहाँ ये थीटा लिख दिया है। चलिए कॉट के लिए पहले लिख लीजिए टैन के पद में, तो टैन के पद में 1/tan लिखेंगे। अब कहेंगे टैन के पद में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टैन से डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, tan a लिख लिया गया और एक रहेगा। और tan के लिए देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लिख देंगे रूट अंडर sec स्क्वायर a और माइनस में 1। समझ में आ रहे हैं? हम ही बनाएंगे, हम ही समझ लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, आपको आना चाहिए। 4 को हो गया, एक बच गया cosec। cosec से पहले cot में बदल दीजिए, cosec से ये भुगतान तो दिमाग खराब करते हैं। पहले इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा रूट अंडर, बताइए क्या रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, इससे अब फिर इसको बदलना पड़ेगा tan के पद में, और tan में बदल जाए तो फिर tan के लिए फॉर्मूला दूसरे से बड़ा होगा। अच्छा दूसरा देखते हैं, इसके लिए 1 अगर साइन करते हैं तो हो जाएगा आराम से 1 साइन, साइन से कौन साइन में बदल दीजिए सबसे अच्छा, उस तरह से भी होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 कितना साइन, और साइन को हम लोग लिख सकते हैं a रूट अंडर कितना 1 माइनस में cos स्क्वायर a। अरे कहिए लिख सकते हैं क्या? अब क्या होगा ध्यान रखिएगा, 1 रहेगा, रूट भी रहेगा और यहाँ 1 रहेगा, और इसके लिए लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ये रूट ध्यान रखिएगा पूरा पे है, नीचे जितना है सब पे, इसे इसमें गुना होगा ना, तो 1/रूट अंडर क्या होगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और बटा में क्या sec स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकलेगा, जबकि इसका तो निकलेगा नहीं, तो ये निकल के पलट के ऊपर चला जाएगा, जगह के अभाव हम डायरेक्ट इक्वल में लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कितना sec a और बाटा में हो जाएगा रूट अंडर क्या sec स्क्वायर a माइनस 1। समझ रहे हैं क्या? तो कुछ चेक कर लेते हैं कि क्या समझ रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये पहले सवाल में क्या कर रहे हैं, करेंगे cos a tan a और sec a को किसके पद में, साइन के पद में व्यक्त करना है। हम करेंगे cos है, cos के लिए तो डायरेक्ट साइन के लिए फॉर्मूला होता है, cos का साइन के पद में फॉर्मूला होता है ना जी, क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब रही बात क्या है, तो tan के लिए भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन a बटा cos a, कहीं पढ़ी है फॉर्मूला। अच्छा साइन है, साइन के पद में व्यक्त करना है, तो साइन की टेंशन क्या है, अभी तो cos का टेंशन है ना, cos के लिए तो अभी फॉर्मूला यहाँ पे दिख ही रहा है, यहाँ पे लिख देंगे साइन a और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन a स्क्वायर। अब
कहिए कि कहाँ भारी, साइन के पद में बदल गया क्या? बदल रहा है। अच्छा कहिएगा हाँ ये तो आसान आसान सब्जी आप बना रहे हैं। अरे हम आसान आसान नहीं बना रहे, जान के नहीं बना रहे, जो दिया है उसको उसी को बना रहे हैं। सेक को हमें बदलना है किसके पद में? तो सेक का उल्टा पहले लिखिए ना, बोलिए सेक का उल्टा क्या होता है? इतना सोचने में लग जा रहा है। एक सेक का उल्टा, सेक का उल्टा क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं 1/cos A, और ये एक रहेगा, cos का साइन के पद में फॉर्मूला नहीं दिख रहा है क्या? हो जाएगा 1 - sin² A। बताइए कहाँ भारी दिख रहा है? अब रही बात सातवां, तो सातवां देखते हैं। 7 नंबर में कह रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन को भी कोसेक के पद में, सेक को भी कोसेक के पद में, टैन को भी कोसेक के पद में, और कॉट को भी कोसेक के पद में। तो बहुत आसान है, तुम पहले ही से छापना चालू कर दिए। क्वेश्चन मत लिखो ना, यही करना है। देखिए हम लिख रहे हैं पहले साइन को, तो साइन का उल्टा ही होता है कोसेक, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो यही हो गया। अब सेक के लिए तो कुछ भी नहीं करेंगे भाई, सेक के लिए है तो क्या हो गया? सेक के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/cos होता है, तो 1/cos लिख दिए, और cos को साइन के पद में फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या? नहीं तो हम चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? बोलिए, यहाँ सेक है तो सेक के लिए एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? तो सेक के लिए फॉर्मूला tan के पद में √1 प्लस क्या tan²। बोलिए पढ़ चुके हैं ना। फिर इसके लिए हम साइन और cos के पद में लिख सकते हैं, उससे भी बनेगा, तो उतना काहे को घुमाइएगा, बस यहीं से लिख दीजिए 1/cos के लिए लिखेंगे, बोलिए √1 - sin²A। समझ रही है? अब क्या करना है? अब तो हमको तो कोसेक के पद में बदलना है। यहाँ साइन आ गया तो साइन के लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या? क्या होता है? इधर नीचे बना देते हैं ताकि उधर और बन जाएगा। ये एक रहेगा, √, इसको लिखेंगे 1 - इसको कोसेक के पद में बोलिए क्या? 1/cos² होगा। cos² लिख दिए। अब इसे इसमें गुना होगा या नहीं होगा? गुना होगा तो यहाँ पे होगा 1/√cos²A - 1, और बटा में क्या? cos²A। इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन इसका वर्गमूल होगा, और होगा तो ये को निकलेगा तो ये तो प्लस ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको कितना? लिख सकते हैं cos² और बटा में क्या हो जाएगा? √cos²A और माइनस में 1। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्ती नहीं बोलना कि हाँ दोबारा पूछ दिए तो सब लिख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोबारा ना 50 बार पूछिए, इससे हमको कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ जाइए। अच्छा उसके बाद ध्यान रखिएगा कि साइन को बदल दिए, सेक को भी बदल दिया, अब टैन को बदलना है। तो टैन के लिए आप लिखिएगा, देखिए टैन को तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, tan A को आप 1/cot लिख सकते हैं क्या? cot को डायरेक्ट कोसेक के पद में फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, इसके लिए होता है √cos²A और माइनस में क्या? स्क्वायर दिख जा रहा है ना, कहीं गलती होती दिखे तो बोलना, ठीक है? तो ये हो गया कोसेक के पद में। जब तक फॉर्मूला नहीं होगा याद तब तक दिक्कत होगा। अच्छा कॉट को तो भी लिख सकते हैं ना, कॉट के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos²A और माइनस, तो बोलिए सब नहीं बदल गया। अब ये कह रहे हैं कि A यानी साइन के पद में बदलना है, cos को, sec को, tan को, cot को, cosec को, सबको बदलना है। तो शुरू में बताए थे ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना नंबर है? 8 नंबर। पहले हम बदल देते हैं cos को, तो cos का डायरेक्ट किसके पद में? साइन के लिए फॉर्मूला होता है √1 माइनस sin A² होता है। एक तो हो गया। अब cot में चले जाए, tan में चले जाते हैं पहले। tan के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, बता दीजिए tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है? tan के लिए फॉर्मूला sin बटा cos, हाँ ये लिख दे सकते हैं, sin के पद में लिखना है ना, sin A बटा में क्या? cos A। sin है तो sin को छोड़ देंगे ना, तो ये रहेगा sin, और इसके लिए क्या बनेगा? 1 माइनस, ऊपर एक ही जैसा है क्या? यहाँ है क्या कहीं? एक और तो है, ठीक है। अच्छा अब ये इतना हो गया। अब हम लिख सकते हैं यानी कि कॉट, तो कॉट के पहले लिख दीजिए 1 बटा कितना? tan। बोलिए लिख सकते हैं, तो इसी को पलट देंगे, हो गया।
रूट अंडर 1 माइनस में क्या साइन ए स्क्वायर ए, और ना बुझाई तो ऐसे लिख ली ना, एक रही, और tan के लिए यहाँ फॉर्मूला नहीं निकल गया क्या, साइन ए बटा में रूट अंडर क्या 1 माइनस में साइन ए स्क्वायर ए। अब ये पलटने ना करता, रूट अंडर 1 माइनस में साइन ए स्क्वायर ए और बटा में क्या, ठीक है। ये भी जिनको दिक्कत है ना ये वाला, तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो सेक के लिए हम लोग फॉर्मूला यही ना है, किसके पद में लिखना है, कॉसेक के पद में। सेक के लिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए इतना, और कॉस को साइन के पद में लिख सकते हैं, और उसको नहीं तो सेक को टैन के पद में भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया। अब उसके बाद क्या, तो कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, अब सेक को, सेक के लिए बताइए फॉर्मूला। पहले तो हम कॉस के पद में इसको लिख सकते हैं, 1 बटा कितना कॉस, और कॉस के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन। हमको साइन के पद में बदलना फॉर्मूला गया, 4 को हो गया, 5वां है कॉसेक। कॉसेक तो डायरेक्ट साइन के पद में 1 बटा साइन ही होता है। समझ में आ रहा है क्या, अब बन जाएगा सब। किसी से आपसे है, इधर नाखून खा रही है, भूख लग रहा है, ठीक है, इसको लिख लीजिए।